हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। इस रीडिंग में हम आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करने वाले हैं। सो देखेंगे पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। सो बहुत ही शांत माइंड से, ठीक है, रीडिंग देखनी है। और कोशिश यही करनी है कि किसी भी नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव थॉट को, है ना, अपने आसपास ना ही आने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड अगर डीप ब्रीथ कर सकते हैं तो कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ एनर्जी के साथ। मैं प्रे कर चुकी हूँ, आप प्रे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, करिए प्रे। देखते हैं क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। सबसे पहले इसकी एनर्जी चेक करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, किस एनर्जी में है ये इंसान। कोशिश करूंगी अब मैं मॉर्निंग में ना थोड़ी जल्दी रीडिंग लेकर आया करूं। ओके। अच्छा, पर्सनल रीडिंग के लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं, पर्सनल रीडिंग इस समय पर बंद है, अभी पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ मैं, ठीक है। वर्ड जो मुझे सुनाई दे रहा है ना, दैट इज संघर्ष। लाइफ में देखो, वैसे तो किसी की लाइफ इजी नहीं है ना, बट इसमें चूज योर बैटल आया है। बहुत सारी चीज़ों में संघर्ष इस इंसान की लाइफ में चल रहा है। पर जैसे कि हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि इस इंसान को हम मैं में ज़्यादा देख रहे हैं, अपने में ज़्यादा देख रहे हैं। जैसे आज आई थिंक कल रात की रीडिंग में भी जो आया था, आइसोलेशन वाला एनर्जी आया था, रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी आई थी। 4 कार्ड की मैंने रीडिंग करी थी, उसमें पहला कार्ड रेस्ट एंड रिजुविनेशन आया था, विच मीन्स कि बैटल बहुत सारी हैं, पर जो पहला कार्ड है वो है चूज योर बैटल, है ना। तो ये हर जगह नहीं अपनी एनर्जी लगा रहे हैं इस समय पर, हर चीज़ पर, कि भाई ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी जवाब दूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये काम भी कर लूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ अपने आप को प्रूव कर लूँ, ऐसा नहीं है। ये बहुत 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 रेयर चीज़ों पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं हम इस टाइम पर। हर एक को जवाब देना शायद इनकी पहले की आदत थी। हर एक के साथ पैर पे पैर रख के कौन बैठा है? पैर पे पैर रख के मत बैठो प्लीज़। एनर्जी कट होती है ऐसे, कट, ठीक है ना। आपको भी जो चैनलिंग आनी है ना वो आएगी नहीं तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना जो जो ज़्यादातर बैटल्स ये इंसान इम्पॉर्टेंट मान रहे हैं अपने लिए, दैट इज़ इस इंसान की राइट नाउ में जो भी इमोशंस हैं वो बहुत, या इमोशनल जो सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है वुंडेड है। और उस वुंड साइड को ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हो सकता है सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि इमोशनल सेल्फ जो है वो सिर्फ रिलेशनशिप की वजह से ख़राब होती है, नहीं। इमोशनल सेल्फ कई चीज़ों से ख़राब होती है। हो सकता है कहीं रिजेक्शन मिला, हो सकता है जॉब में बॉस ने कुछ कह दिया, हो सकता है जो सपना इन्होंने देखा वो पूरा नहीं हुआ, हो सकता है परिवार वालों के साथ ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही है, हो सकता है किसी फ्रेंड से कहा सुनी हो गई है, ये कुछ भी हो सकता है। इमोशनल सेल्फ कहीं ना कहीं वूंडेड है, और उसको ये हील करने के लिए, अभी फ़िलहाल के लिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी पूरी अपनी, कहते हैं ना, जद्दोजहद लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपने आप को गार्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि ये अपनी इमोशनल सेल्फ को हील कर पाएँ। और जैसे ही इमोशनल सेल्फ हील होगी, आधे से ज़्यादा लाइफ में कॉन्फिडेंस वैसे ही बिल्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक चीज़ नहीं बोलूँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इस पर्सन को ऐसे घेर लिया गया है और ये अकेला पड़ गया है या पड़ गई है, ऐसी कुछ एनर्जी है। जैसे कि मान लो लाइफ में अगर घर संभालना है तो इसकी जिम्मेदारी है, बाहर के सब कुछ संभालना है तो इसकी जिम्मेदारी है, कुछ फाइनेंशियल है तो इसकी जिम्मेदारी है, कोई कहीं पर साइन करने हैं तो इसकी जिम्मेदारी है, कहीं बिल भरना है तो इसकी जिम्मेदारी, मतलब सब कुछ, सब कुछ एक अकेला इंसान।
ठीक है, हर एक तरह की जिम्मेदारी इस इंसान पे डाल दी गई है, क्योंकि यही इंसान अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी से उठाता है। तो जो नहीं करते हैं ना, उसको साइड कर दिया गया है, और जो करता है उसके ऊपर सारा ही लाद दिया गया है। एक ऐसी ऊर्जा है जहां पर ये इंसान अपने आप को भी सेव करने में लगे हुए हैं। ठीक है, कोशिश इनकी यही है कि ये सेव करें अपने आप को। मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि कुछ, देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि कब से, बट कुछ समय से इस इंसान का ना ध्यान स्पिरिचुअलिटी में जाने लगा है। ऐसा देखो, अगर आप स्टेटस स्टोरी अगर आप चेक कर पाते हो, सोशल मीडिया का आप चेक कर पाते हो, तो इसकी पोस्ट से, इसके हाव भाव से भी कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि ये इंसान थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अवेयरनेस की तरफ जा रहा है। इसकी जो हायर पावर हायर सेल्फ जो है, वो इसको कहीं ना कहीं आज के समय पर जो ये कर सकता है अपने लिए ठीक, या कर सकती है अपने लिए ठीक, उस तरफ इसको पाथ जो है शो कर रही है, उस तरफ इसको जो है ना अवेयरनेस लेकर आ रही है इसके अंदर, है ना। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? सी द कन्फ्रंट कार्ड। मैंने इमोशनल सेल्फ की बात करी थी, और मून देखो कितना चमकता हुआ सा मून दिखाया गया है कि हाँ, ये चीज़ें हैं, ये अपना वूंड, और ये वूंड आज का नहीं है, ये वूंड बचपन से आज तक के वूंड हैं जो इसने झेले हैं, और उन वूंड्स को ये हील करने में लगे हुए हैं। ठीक है, अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं। और मैंने हायर सेल्फ की बात करी, देखो ये इंसान और ये इंसान, मतलब ये छोटा इंसान है, ये बड़ा इंसान है। हायर सेल्फ जो है वो हमारी फ्यूचर की सेल्फ है ना, आगे जाकर क्या होगा, आगे जाके हमें क्या सही करना है अपनी लाइफ में, उसके लिए हमें गाइड करती है। ओके, मून भी देखो, बात तो यही है ना कि मून भी अंधेरे की बात करता है, क्योंकि ये रात के टाइम पर आता है, डार्क एनर्जी की बात करता है ये। तो मैंने जैसे बोला ना कि ये अपने आप को बिल्कुल ही हर चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश इनकी यही है कि ये आइसोलेशन में रहे। ठीक है ना, ये अपने में ही रहे, इनको ज़्यादा भागा दौड़ी लोगों के लिए करनी ना पड़े। और हीलिंग का कारक होता है मून, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है। मैं इस चीज़ को यहाँ पर जो है ना कहीं कह सकते हो आपकी, महसूस कर पा रही हूँ कि भाई ये इंसान ना हीलिंग प्रोवाइड करना चाह रहा है अपने आप को, और फॉर श्योर इसको पाथ शो किया जा रहा है कि अगर इसने आज हीलिंग नहीं करी, अगर इसने आज अपने वुंड्स को हील नहीं किया, अगर इसने आज अपने आप को माफ़ नहीं किया, कुछ लोगों को माफ़ नहीं किया, तो ये आगे भी जो है ना अपनी लाइफ में इसी तरीके की एनर्जीज़ को, जो एनर्जीज़ आज उसकी लाइफ में चल रही हैं, ऐसी ही एनर्जीज़ को वो अट्रैक्ट करेंगे। हो सकता है वेबिनार, सेमिनार, वर्कशॉप्स वगैरह कुछ ऐसा ये ठीक है ना, अपनी लाइफ में मतलब ऑप्ट करने लगे हैं कि हाँ भाई, हील करना है अपने आप को, तो ये वाला वीडियो देख लो, ये वाला रीडिंग देख लो, ये वाली जो है हीलिंग प्रोसेस कर लो। तो कुछ चीज़ें इन्होंने शुरू करी हैं। ओके, सो ये तो थी इनकी एनर्जी कि इनकी एनर्जी क्या है। अब देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं, और आपको लेकर क्या इमोशंस हैं, है ना। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। ठीक है, कंप्लीटली, ये ज़रूर लिखना। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली, ये ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली। लेट्स चेक मोर, पर्सन की एनर्जीज, फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। वी हैव अपॉर्चुनिटी beckons. हाँ, दे आर फीलिंग जैसे कि रिजेक्टेड वाला एक साइन आता है ना, कि ये इंसान ने मुझे रिजेक्ट किया, या ये इंसान को मुझ में अब शायद इंटरेस्ट नहीं है, ये इंसान शायद लाइफ में और लोगों में इंटरेस्टेड हो गया है, ये इंसान कहीं ना कहीं ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा है, इस इंसान को इसी की सारी बातें मनवानी है, कुछ ऐसा सा फीलिंग है यहाँ पर। आपने इन्हें रिजेक्ट किया था, इनकी कोई बात रिजेक्ट की थी,
यहाँ ये एनर्जी आ रही है। वी हैव सो मेनी स्टार्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको प्रेयर्स में मांगा जा रहा है भाई। और अगर आप ध्यान से देखें तो नाइट एनर्जी है, विच मीन्स कि जैसे होपलेस हो जाता ना एक इंसान कि मैं मांग तो रहा हूँ ये सब कुछ, मैं चाह तो रहा हूँ, चाह तो रही हूँ ये सब कुछ ठीक हो जाए, बट क्या ये ठीक होगा? कि जैसे होता है ना कि मैं ये कह तो रहा हूँ भगवान को, पर भगवान मेरी सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है, थोड़ा सा ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर ना मून डार्क ज्यादा दिखाया गया है, लाइट कम है। मतलब कह सकते हो आप कि उम्मीदें थोड़ी कम ही लग रही है इस इंसान को कि आपके और अपने बीच में कुछ ठीक कर पाएंगे। वो कॉन्फिडेंस सा थोड़ा कम नजर आ रहा है। और जो रिजेक्शन हुआ या जो निगलेक्ट आपने इनको किया, या हो सकता है आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन लास्ट टाइम हुई, जो भी रहा, जैसे कि मान लो बहुत टाइम से इस इंसान को लग रहा था ये तो मेरा है, मेरी है, ये कहाँ ही जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगी, इस इंसान का मेरे अलावा है ही कौन, इस इंसान को मुझे पता है मुड़कर मेरे पास ही वापस आना है। ये वाला जो कॉन्फिडेंस था ना वो तोड़ दिया आपने इसका। और अब इसको लग रहा है भाई चीजें जैसी मैं सोच रहा था, सोच रही थी, वैसे तो नहीं हो रही है। ये तो अनएक्सपेक्टेड हो गया है इस इंसान के लिए। वर्ल्ड की एनर्जी है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों से हो सकता है पता चला है इस इंसान को, सोशल मीडिया से हो सकता है पता चला है इस इंसान को। ठीक है, इसको ये लग रहा है कि यू हैव ऑप्शंस। और अगर आपके पास ऑप्शंस हैं और आप, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि शायद इसको लग रहा है आपके इस इंसान का और आपके बीच में जो केमिस्ट्री थी वो शायद अब आप इतनी ज़्यादा आपको इसके लिए वो केमिस्ट्री फील नहीं होती है। तो दोनों ही एनर्जी है ना कि ऑप्शंस भी हैं आपके पास, और जब आपके पास ऑप्शंस हैं तो आपको इसमें क्या ही अच्छा लगेगा, क्या ही इस इंसान के अंदर जो है ना, मतलब अपने अपने आप को थोड़ा कम सुपीरियर देख रहे हैं, आपको ज़्यादा सुपीरियर देख रहे हैं, या इनको ये है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं तो आप इनको कहाँ ही देखोगे। कुछ ऐसी सी एनर्जी यार। लेट्स टेक टैरो। लेट्स टेक टैरो फॉर द कंफर्मेशन, ताकि अच्छे से और मैं बता पाऊँ इसमें और क्या मुझे देखने को मिल रहा है। Just a second. थोड़ा सा इनसिक्योरिटी सी फील हो रही है, क्योंकि जब इस इंसान को ये पता लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं और आप इसको कहाँ ही, है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं कि अब तो नहीं लगता कि कभी आप वापस आकर इस इंसान से चीज़ें ठीक करोगे या पहले की तरह इसको चेज करोगे। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने जो पहले भी जो कार्ड्स निकाले उसमें मून की एनर्जी आई थी। ठीक है, तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठकर देख रहे हैं रीडिंग, या आपके पार्टनर्स जो हैं वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव एनर्जी है ये। ठीक है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स देखा, वो इंतज़ार, वो वेट, वो हो नहीं पा रहा है इस इंसान से। वी हैव द टेन ऑफ कप्स। एक ऐसी एनर्जी जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू आपके बारे में कुछ पता लगा है। एक ऐसी एनर्जी कि हो सकता है डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में। ये मतलब जोग्राफी जोग्राफिकली भी हो सकता है, और ये ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही सिटी में हैं, बट वो जो मिलना जुलना था वो खत्म हो चुका है, तो वो डिस्टेंस फील हो रहा है। ठीक है, और इस इंसान को लग रहा है ये वेट कभी पूरा होगा या नहीं होगा, चीज़ें डिले हो रही हैं। सोशल मीडिया के थ्रू इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, या आपके घर में मैरिज के रिश्ते देखे जा रहे हैं, और वो एक इनसिक्योरिटी इस इंसान को फील हो रही है। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं, जहाँ पर इस इंसान को लग रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, खुश हैं, या आपको चेकआउट कर पा रहे हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, आपको कोई इस इंसान की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप खुश हैं अपनी लाइफ में। और ज़रूरी नहीं है मैरिड हैं तो खुश हैं, मतलब आप अपनी लाइफ में हैप्पी फील कर रहे हैं। अब वो हैप्पीनेस जो इसको मिलती थी वो हैप्पीनेस आपकी खुद के लिए हो गई है। जो फीलिंग्स, जो इमोशंस आप इसमें इन्वेस्ट करते थे, वो फीलिंग्स, इमोशंस आपने खुद में इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। तो वो प्रोग्रेस उसको दिख नहीं रही है।
जैसे मैंने कहा ना कि वो कह उसको ऐसा लग रहा है कि भगवान जी मेरी तो सुन ही नहीं रहे हैं, मैं जो मांग रहा हूँ वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। वो मांग रहे हैं यूनियन, वो मांग रहे हैं कंप्लीशन, बट चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो एक अजीब सी सिक्योरिटी फील हो रही है इस इंसान को। देख लो, चीज़ें टस से मस नहीं हो रही हैं, और ये चाहता या चाहती है कि सामने से कुछ हो, यूनिवर्स कुछ मैजिक कर दे, लाइफ में जो एक बोरियत चल रही है वहाँ पर कुछ एक्साइटमेंट आ जाए, थोड़ा सा वो चीयर अप वाली एनर्जी आ जाए। वो हो नहीं रहा, और क्योंकि वो आप ही के साथ, मुझे ऐसा देखो, मैं पर्सनली जो फील कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत बड़ 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 सिंह हो, और ये बिल्कुल सन्नाटा। ठीक है, कौन सा होता है वो, क्या बोलते हैं, नील बटा सन्नाटा, मतलब ये बिल्कुल शांत, और आप इतने बड़बड़ बड़बड़, तो उस इंसान को अब शांति जो है ना इस इंसान की वो पसंद नहीं आ रही है। इसको वो आपका बड़बड़ सिंह वाला जो एक अवतार है ना वो पसंद आता है, और वो मिल नहीं रहा। ठीक है, वो वहां पर पॉज आ गया है, वहां डिले हो रहे हैं, वहां इसको लग रहा है कि यार चीज़ें ग्रो क्यों नहीं हो रही हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं, प्रोग्रेस क्यों नहीं आ रही है, इस इंसान का मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, ये इंसान इन्वेस्टेड है भी सही या नहीं है, ये इंसान गुम तो नहीं हो गया है, ये इंसान अपनी लाइफ में अपनी पैसों पे, अपने हेल्थ पर, अपने करियर पर, अपने फैमिली पर ज़्यादा व्यस्त हो गया है। ठीक है, बॉटम द डेक यहाँ क्या है, ऑब्जर्व, मैं कह भी रही हूँ कि ये इंसान आपको चेकआउट कर रहे हैं, सीधा ऑब्जर्व कार्ड, ये फॉर श्योर दूर से आप पे नजर रख रहे हैं, आप जहाँ मर्जी हो। एंड मैं बताऊँ क्या मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ऑब्सेशन सी है, क्योंकि हमने जो कार्ड देखे ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल, जो हमने इसके लिए हमें टैरो निकालते हैं, ये दोनों ही कार्ड ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि ऑब्सेस्डली वो वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, ऑब्सेस्डली उनकी निगाहें आउटकम पर हैं, कि क्या हुआ, कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या हो गया, कौन सी दुनिया में है। और ये भी ऑब्सेशन ही है, ये भी ऑब्सेशन ही। मुझे बहुत सारे लोगों के बीच में ना डिस्टेंस पता क्या लग रहा है, आउट ऑफ ही कंट्री रहते हो आप, कोई कोई है, कुछ लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री ही रहते हो यहाँ से, मतलब सेम कंट्री भी नहीं है कुछ लोगों के लिए तो। लेट्स चेक मोर, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव लॉयल हार्ट, यहाँ क्या है, ऑल दैट ग्लिटर्स। पता है लॉयल हार्ट से भी यही मैसेज आया था, बट बॉटम डेक ने उस चीज़ को और कंफर्म कर दिया कि इस इंसान को ना, इसको वो विजडम मिल रही है, जैसे मैंने आपको कहा भी था शुरू में कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में लग रहा है कि इंसान ने थोड़ा सा टैप इन किया है। ठीक है, तो इसको वो, देखो आउल है, आउल ना विजडम की, दूरदर्शिता की बात करता है। मैंने हायर सेल्फ की भी बात अभी रखी थी। हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं बोलूँगी, हो सकता है इनके स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इनके लिए, जो इनको कहीं ना कहीं किसी तरीके के लेसन्स देते रहते हैं। तो यहाँ पर इनको विजडम के साथ जोड़ा गया है, जहाँ पर इस इंसान को ये पता लगा है दैट यू आर द किंग और द क्वीन, जो इनकी लाइफ के लिए बेस्ट हैं। और जितनी भी बाकी ऑप्शंस में ये भाग रहे थे, या बाकी ऑप्शंस में अगर आप भाग रहे हो तो गलत कर रहे हो आप, क्योंकि बाकी सब कुछ ग्लिटर है। इन्हें ऐसा लगता है कि यही आपके लिए किंग है, यही आपके लिए क्वीन है, आप ही इनके किंग और क्वीन है, बाकी अगर कुछ भी बीच में आ रहा है दैट इज ग्लिटर। ठीक है, मुझे आउल से ऐसा भी लगता है कि इस इंसान को, जैसे मैंने अभी वो मून वाली एनर्जी में भी बोला, कि इनको लगता है कि फ्यूचर के लिए भी चीज़ें गलत हो जाएंगी अगर इन्होंने आज चीज़ें ठीक नहीं करी, तो आज अपने अपने वुंड्स को हील नहीं किया, तो आज अपने आप को फॉरगेट नहीं किया, आज अगर लोगों को फॉरगेट नहीं किया। तो यहाँ पर यही बात है लॉयल हार्ट से, कि इनको ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि हर कोई गलत नहीं होता है, सभी गलत नहीं होते हैं। कुछ लोग हो सकता है अच्छे हैं, जो चाहते हैं कि आपका किंग और क्वीन का जो एक रिश्ता है वो वापस से बिल्ड हो जाए, और हो सकता है किसी ने गाइड भी करी हो इनको ये बात। वी हैव द पॉइज्ड, देखा, इसके दिमाग में क्या था, सब गलत है। इसके दिमाग में क्या आ गया था, सभी गलत हैं, सभी एक जैसे हैं, सभी लोग जो हैं मुझे गलत ही राय दे रहे हैं, सभी लोग जो है मुझे गलत गाइड कर रहे हैं, और मेरा पार्टनर भी गलत है, और वो भी मुझे दूसरों के खिलाफ भड़का रहा है। अभी क्या आया है, अभी ये समझ में आया कि सब गलत नहीं है,
कुछ लोग हैं जो सही हैं, कुछ लोग हैं जो मुझे सही ट्रैक पर लाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो मेरे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि वो मेरा अच्छा चाहते हैं। और वो जो पॉइज्ड एनर्जी थी, जो पॉइज्ड एनवायरनमेंट था, पॉइज्ड जो आसपास का आप कह सकते हो लोगों का माहौल था, जो कि हमने कल की मैंने भी बात भी बोलती कि रेस्ट एंड रिजुविनेशन वाली एनर्जी भी आई है आज मॉर्निंग में। अब जो बैटल वाली एनर्जी आई है, चूज योर बैटल, इन सब चीज़ों में उस इंसान को ये पता लगा है कि वो बहुत ज़्यादा ही गलत सोच रहे थे या गलत चीज़ों में पड़े हुए थे, जिसकी वजह से वो सही लोगों को नहीं पहचान पा रहे थे। ओके, ओ माय गॉड, आप खुद देखो स्टार्स की एनर्जी यहाँ पर भी है। देखो, वी हैव हार्ट्स, बहुत सारे हार्ट्स हैं यहाँ पर, एंड वी हैव स्टार। स्टार्स यहाँ पर यही बताते हैं कि मुझे तो देखो, सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ना स्टार क्या है, स्टार जब हम टैरो में स्टार कार्ड को रीड करते हैं तो स्टार भी स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, स्टार भी सच की बात करता है, स्टार भी ये बात करता है कि जहाँ पर जो भी गलत है वहाँ पर जो है ना सही, मतलब कहते हैं ना बुराई पर अच्छाई ने जीत कर ली। ये वो एनर्जी है कि कहीं ना कहीं बुरा था, बहुत लोग बुरे थे, बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग हो सकता है बुरी हुई भी थी, इनके जो भी इनके एक्सपीरियंसेस रहे वो बहुत बुरे थे, बट स्टार कार्ड मतलब हीलिंग आई है यहाँ पर। यहाँ पर बुराई पर अच्छाई ने कहीं ना कहीं जीत पाई है, जिसकी वजह से इस इंसान को आपके बारे में, आपकी सच्चाई के बारे में पता लगा है, और कहीं ना कहीं जो भी उनके अंदर आपको लेकर पॉइज्ड एनर्जी थी वो खत्म हुई है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है टू द सी, एंड अगेन आई एम नॉट शॉक्ड, क्योंकि यहाँ पर देखो नंबर 7 की ऊर्जा है, फिर से वही स्पिरिचुअलिटी की बात, फिर से एक ऐसा इंसान जो सरेंडर मोड पे चलने लगा, जिसने सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ा और उसके बाद चीज़ें क्लियर होनी शुरू हुई, जिसने स्पिरिचुअलिटी में टैप इन किया, जो डायरेक्शन लेस हो गया था बट उसने होप नहीं छोड़ी, एंड कहीं ना कहीं अब वो जो है ना आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके हाथ में ना एक मुझे पेपर नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अफर्मेशंस, रिचुअल्स, जैसे मैंने अभी बोला ना स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हैं, हो सकता है अकल्ट की तरफ ध्यान जा रहा है, हो सकता है टैरो कार्ड रीडिंग ये भी देखते हैं, हो सकता है इन्होंने भी अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करी है रिगार्डिंग यू। फिर किसी का पैर पे पैर है यार, थोड़ा ध्यान रखो, पैर पे पैर मत रखो, मैंने पहली शुरुआत की रीडिंग में ही बोल दिया था। और क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारा वाटर है, सो हो सकता है इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपने सारे इमोशंस, किसी को माफ़ करना था, किसी को किसी से माफ़ी मांगनी थी, वो सब एक पेपर पे लिख करना, वो सब उसने जो है ना फॉरगेट करा है, आगे बढ़ा है, जिसकी वजह से उसको क्लैरिटी मिल रही है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना डायरेक्शन फील करने लगे कि हाँ ये चीज़ ज़्यादा सही है। बट क्योंकि ये बोट दिखाई गई है, विच मीन्स कि ये धीरे धीरे हो रहा है, ये एकदम से ऐसे नहीं हो रहा कि कल मैंने बोला कि हीलिंग हो गई और आज हीलिंग हो गई, ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे आगे प्रोसेस बढ़ रहा है, और ये इंसान लॉयल लोगों को और आपकी लॉयल्टी को पहचान पा रहे हैं। ठीक है, एंड मुझे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हार्ट हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, बट यू बोथ आर रॉयल। मुझे ऐसा लगता है बहुत रॉयल आपकी पर्सनैलिटी है, बहुत रॉयल आपकी चॉइसेस हैं, ऐसे ही कहीं भी किसी के साथ बैठ कर आप बातचीत नहीं कर पाते हो, आप दोनों के ही अंदर क्वालिटी का बहुत ज़्यादा हो कि मतलब कि क्वालिटी चाहिए एक इंसान के अंदर, ऐसे हो आप लोग। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है और ये दोनों के लिए नज़र आ रही है। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स मोर एनर्जीज पर्सन की, थोड़े से हम ऑरिकल कार्ड के थ्रू भी देख लेते हैं और क्या एनर्जीज हैं रिगार्डिंग यू, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फीलिंग्स हैं इस इंसान की आपके लिए, और क्या सोच है, फीलिंग है, और क्या इस समय पर इस इंसान के दिल दिमाग में चल रहा है, और क्या चीज़ें हैं जो हम मिस कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दो। वी हैव रीयूनियन रिकंसिलेशन, रीयूनियन रिकंसिलेशन, और बॉटम ऑफ द डेक में है मिसट्रस्ट। इस इंसान ने आपको ट्रस्ट नहीं किया, औरों के अकॉर्डिंग चलता चला गया, आंखों पे पट्टी बांध ली, जो मैं पॉइज्ड एनर्जी से भी बता रही थी। अभी इस इंसान को आपसे रिकंसिलेशन करना है, एंड कहीं ना कहीं रिकंसिलेशन करने के लिए भी अभी भी ये फुल ऑन जो होता है ना कि देखो, एक होता है कि मुझे अपने लिए एक कार बाय करनी है, बट फिर भी ये लगता है कि यार कार तो बाय करनी है, बट क्या मैं श्योर हूँ कि मैं अभी बाय कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्या मैं श्योर हूँ कि मैं इसका पेमेंट फुल कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, क्या मैं श्योर हूँ कि मुझे अभी इस टाइम पर ये खर्चा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कई चीज़ें आ जाती है जब प्रैक्टिकल साइड आती है, तो विश तो ये है कि मुझे ये कार बाय करनी है, प्रैक्टिकल साइड जब देखते हैं तो लगता है ना कि बहुत सारे सवाल अभी मेरे मन में हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो यूनियन की तो इच्छा तो है, इच्छा तो बनी हुई है, डिज़ायर तो बनी हुई है कि यूनियन करना है, बट उसके साथ के प्रॉन्स एंड कॉन्स जो हैं वो भी तो हैं, है ना। यहाँ पर देखते हैं और क्या है।
तो ये हो सकता है इस इंसान को ये कि आप यूनियन में इस इंसान को निगलेक्ट कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि अब आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करते हो। ओके, वी हैव एक्सपेक्टेशंस, किसी तरीके की एक्सपेक्टेशन आपसे भी है, किसी तरीके का आपसे भी इस इंसान को। ओ माय गॉड, वी हैव द स्पाइंग कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। मैंने शुरू में कहा था ना, आई थिंक वर्ल्ड कार्ड, मुझे वर्ल्ड एनर्जी दिख रही है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है आपको चेकआउट कर रहे हैं। और ये देखो अभी भी देखो, इसमें भी ये कुछ लिख रही है, विच मीन्स कि उसको एक्सपेक्टेशन है मैनिफेस्टेशंस की, रिचुअल्स की, कि वो जो भी कर रहे हैं वो पूरा होगा, एंड वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाए, वो यूनिवर्स से रिस्पॉन्स आ जाए। जो मैंने बिल्कुल शुरुआत, ओ माय गॉड यूनिवर्स थैंक यू, जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि ये सोच रहे हैं मैं तो परमात्मा से कुछ मांग रहा हूँ पर पूरा क्यों नहीं हो रहा है। एंड वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी भी आई थी, स्पाई भी कर रहे थे, और मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है, अभी इसी कार्ड से कहा था कि हो सकता है इन्होंने भी कुछ टैरो कार्ड रीडिंग्स वगैरह देखनी शुरू करी है, अफर्मेशन रिचुअल्स करनी शुरू करी हैं। तो यहाँ से ये दो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। हो सकता है भाई इस इंसान ने कुछ ऐसा किया है और उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये एक्सपेक्टेशन मेरी पूरी हो जाए, ठीक है, ये रीयूनियन हो जाए मेरा। ओके, और आप पर नज़र रखी जा रही है कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप किस तरीके से लाइफ को जी रहे हैं, क्या आप वापस आने की तरफ, मतलब आपका ध्यान है भी सही। जैसे इन्फॉर्मेशन निकालना किसी फ्रेंड के थ्रू, आपसे आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना कि अब आप क्या चाहते हो। वी हैव फैसिनेशन। ओके, आप बहुत प्यारे हो और बहुत प्यारी स्माइल है आपकी, और इस इंसान को आप लूट लेते हो जब आप स्माइल करते हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। वी हैव सपोर्ट, आपकी स्माइल इस इंसान को सपोर्ट करती है लाइफ में थोड़ा होपफुल रहने के लिए, ठीक है। चलो लेट्स गो टूवर्ड्स दी नेम इनिशियल्स, कहाँ रख दिए। मिल गए मिल गए। अच्छा, मुझे ज़रूर बताना क्या मैंने सही किया, क्योंकि देखो मैं जैसे आपको गाइड करती हूँ, मुझे भी तो लगता है ना, मुझे भी तो कोई कुछ बताए। क्या मैंने सही किया जल्दी थोड़ी सी रीडिंग डालना टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे मेरे पास पहले इतना टाइम नहीं था कि मैं मॉर्निंग में रीडिंग डाल पाऊँ, बट अब मैं शुरू कर रही हूँ। मैं अभी भी नहीं कह सकती कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, यूनिवर्स की मर्जी है। वो कहेंगे 1 बजे बैठ तो मैं 1 बजे बैठूंगी, वो कहेंगे 11 बजे बैठ जा तो मैं 11 बजे बैठ जाऊंगी। उन्होंने देना है मुझे टाइम, उन्होंने मुझे आज टाइम दिया तो मैंने जल्दी कर दी रीडिंग, ठीक है। बाकी आप बताना कि आप चाहते हो कि मैं मतलब थोड़ा कंटिन्यू रखूं जल्दी रीडिंग, ठीक है। प्रे करना यूनिवर्स से कि वो मुझे बिठा दें जल्दी से, कि बैठ जा बेटा और अपना काम कर, है ना। चलो अब ये देखते हैं यहाँ पर कि आप दोनों के लिए ब्लॉकेज क्या आ रही है। वी हैव द हैंग्ड वुमेन, वी हैव द जजमेंट कार्ड, लगा तो जजमेंट ही है, हाँ। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी है कि ना कुछ ज़्यादा ही इमोशंस इन्वेस्ट हुए हुए हैं, ज़्यादा ही ओवर ही कर रखे हैं। और वो ओवर जब हम कर देते हैं ना, आई थिंक मैंने कल की रीडिंग में बताया था, बनी किसी और रीडिंग, मतलब जो राशि वाली रीडिंग है उसमें बताया था, चलो मैं दोबारा बोल देती हूँ कि एक, मान लो इंडोर प्लांट है, अब उस इंडोर प्लांट को जितना पानी, जितनी हवा, धूप जो चाहिए होगी वो उसको मिलनी चाहिए ना। हम एक्स्ट्रा, हम सोच रहे हैं उसको 3 दिन में एक बार पानी देना है, हम उसको डेली पानी दे रहे हैं, तो वो मर रहा है धीरे धीरे। हम उसको कोई प्रोग्रेस नहीं करा देंगे, हम उसको मार रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा ने चीज़ें खराब कर दी हैं, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब खराब कर दिया आपने, बैलेंस नहीं रखा आपने। ये आपकी साइड की बात है, ठीक है। दूसरा, लेट गो नहीं हो पा रही हैं कुछ चीज़ें। क्या नहीं लेट गो हो पा रहा है? लेट गो ये कि शायद हो सकता है आपने सेपरेशन मांगा, लेट गो ये हो सकता है कि आपकी फैमिली की तरफ से सेपरेशन मांगा गया, लेट गो ये हो सकता है नहीं कर पा रहे कि जो आप शायद बिल्कुल अलग कुछ क्रिएट करना चाह रहे थे, ये कुछ अलग क्रिएट करना चाह रहे थे। मान लो आपको था कि मैरिज कमिटमेंट मिले, और इनको था कि मुझे अभी पहले एजुकेशन को ध्यान देना है, मुझे करियर को ध्यान देना है। आपको हो सकता है कि अभी बेबी नहीं करना है, इसको करना है। तो कुछ ऐसा था कि कुछ क्रिएशन का, समथिंग अबाउट क्रिएशन, ठीक है। तो वहां कुछ क्लैशेस आए हैं और ये ब्लॉकेज है, ओके। चीजों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो दोनों ही। नेक्स्ट सेक्शन, 3 of Swords, the 6 of Cups,
We have the Nine of Wands, we have the Six of Swords. देखो 9 days, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसे रहेंगे जहां पर अगर आप इसको मैसेज भी करोगे ना तो आपको रिप्लाई भी नहीं आएगा। आफ्टर 9 days हो सकता है इस इंसान का मैसेज आए आपके लिए। 9 days अगर आप इसको पहुंचोगे ना इसकी तरफ, ये बिल्कुल रिप्लाई नहीं करेगा या करेगी। मैंने शुरू में भी आपको कहा था कि ये वुंडेड है, ये अपने आप को हील कर रहा है या कर रही है। पहला कार्ड देखो क्या क्या आया है, ये वुंडेड है और बचपन से अब तक वुंडेड है और ये उसमें काम कर रहा है, अपने आप को आइसोलेट कर रहा है या कर रही है, और ये कहीं ना कहीं उसके बाद ही लाइफ में आगे बढ़ेगा या बढ़ेगी। तो चिल हो जाओ, 9 दिनों के लिए अपनी लाइफ में अपने आप को व्यस्त रखो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, वी हैव द 10 of Swords। ये एक साइकिल एंड करेंगे अपनी लाइफ की, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं देखना क्या हो सकता है। अभी 9 days कुछ भी ज़्यादा हबड़ी धबड़ी करने की जरूरत नहीं है, ओके। लेट्स गो टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। थर्ड पर्सन वी हैव द एम्प्रेस। कार्ड गिरा लैप में आके। आपके पार्टनर, 2 कार्ड आए हैं आपके पार्टनर। रिश्ता कैसा चल रहा है, एम्प्रेस क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, देखो मैं बता देती हूँ। अब ये ना आपको समझना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, ये चाहे मैरिड हो चाहे ना मैरिड हो। अब यहाँ पर 2 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये इंसान आज अपने मैं पर ध्यान दे रहा है ना, तो उसका कहीं ना कहीं पास्ट वूंड रहा है। कैसा कि उसने किसी को बहुत प्यार दिया बट शायद उस इंसान ने उसको रिजेक्ट किया, तो इस इंसान ने अपनी कदर करनी शुरू करी। अब यही चीज़ आपके पर्सन से हो सकती है। मान लो इनसे ही मैरिड है और इस इंसान ने जो है ना, आपके पार्टनर ने इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करी, तो अब इस इंसान ने अपना मैं वाला रूप स्टार्ट कर दिया है। चाहे ये किसी और के साथ था या थी, वहां पर कुछ हुआ तो इसने अपना मैं का ध्यान रखना शुरू किया। अगर ये इन्हीं के साथ है तो तब भी इसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स पास्ट में रही हैं जिसकी वजह से इसने आज अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। समझ में आया, नहीं समझ में आया दोबारा सुन लो। पर्सन की एनर्जी, ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, माय गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। चूज योर बैटल, ये है वो कार्ड। आपके पर्सन ने इस इंसान से डिटैचमेंट स्टार्ट करी है, कोई ना कोई पंगा जरूर हुआ है, एंड इनका पूरा पूरा ध्यान अपनी हीलिंग पर, अपनी अबंडेंस पर, अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ पर, अपनी लाइफ में लॉयल लोगों को एक्सेप्ट करने पर है अभी राइट नाउ में। अपनी लाइफ में सीरियस हो गए हैं ये, ठीक है ना। ये एनर्जी है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इसकी निभानी है तो निभाएंगे, नहीं निभानी है तो अपनी निभाएंगे, ऐसे हो गए हैं ये भी, ठीक है। और बहुत दोनों ही एनर्जी जो है वो अर्थ एलिमेंट आई है, मतलब बहुत धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है रिश्ता, कोई जल्दबाजी नहीं है। रिश्ता चल कैसा रहा है देख लो, कैसा चल रहा है, क्या ही बताऊँ। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं। 3 of Wands के साथ यस, प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा हो नहीं रही है, डिले हो रही हैं चीज़ें, एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि इन लोगों के बीच में भी डिस्टेंस आ गया है, डिस्टेंस ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। अलग डेक लेते हैं और फैमिली के लिए 4 कार्ड लेते हैं। आपके पार्टनर की फैमिली अगर आपको जानती है, आपके पार्टनर की फैमिली अगर आपके साथ टाइम स्पेंड कर चुकी है, आपके पार्टनर की फैमिली को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है और आप जानना चाहते हैं कि उनके यहाँ क्या चल रहा है, तो अपने पार्टनर की फैमिली के लोगों के नाम लेना शुरू कर दो या उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान लेकर जाओ। जो भी आपके पार्टनर की फैमिली में डोमिनेटिंग फीमेल हैं, वो क्या कर रही हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। डोमिनेटिंग मेल के दिमाग में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, और इस रिश्ते के आउटकम, मतलब जो इमीडिएट फ्यूचर है वो क्या हो सकता है। इमीडिएट फ्यूचर यूनिवर्स एक्सपेक्ट कर रही है वो आपसे कि आप चीज़ें ठीक करेंगे, आपसे एक्सपेक्टेशन है क्योंकि आप गए हो, ठीक है। यहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है जो भी हो प्रैक्टिकल टर्म पर हो, बड़े इमोशनल होकर हो गया है जो होना था, ठीक है ना। अब जो हो प्रैक्टिकल टर्म पर हो, वो चाहे लॉ से रिलेटेड कुछ आए ऑर्डर या फिर यूनिवर्स कुछ कर दे, बट जो भी हो इनके हित में हो, क्योंकि इनको लगता है कि इनके साथ गलत हुआ है और इनको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। पार्टनर, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। दिस इज द कार्ड, दिस इज द सेम कार्ड, सेम, कुछ अलग नहीं है।
यही आपके पर्सन मांग रहे हैं, और मैंने आपको बोला था आपके पर्सन आपको मांग रहे हैं। बस वो ऑरेकल की तरह है, उसमें अलग समझाना पड़ता है, ये अलग दिखा रहा है तुम्हारा कार्ड। ये कार्ड भी देखो, ये उनकी लाइफ में बैटल चल रही है और वो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी आया आपको समझ, मैंने कार्ड्स भी समझा दिए कौन से कार्ड्स क्यों आए हैं। 4 ऑफ कप्स यूनिवर्स, आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और उनकी लाइफ में थोड़ा सा चिलिंग पिलिंग सी एनर्जी आए, ठीक है, क्योंकि उन्हें लग नहीं रहा कि सब कुछ ठीक होगा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। कई बार होपफुल हो जाते हैं, कई बार बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, ठीक है। और वो आपकी अपनी फैमिली को और आपको दोनों को ही अच्छे से संभालना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं चाहते कि उनको दूर करके आपको संभाल लें या आपको दूर करके उन्हें संभाल लें, नहीं, उनको है कि उनको दोनों चीज़ें संभालनी है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखो उनकी दोनों तरफ बनती है, ठीक है। हो माय गॉड, थैंक यू डिवाइन। इमीडिएट फ्यूचर में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आपका रिश्ता प्रोटेक्ट हो सकता है, आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन रीयूनियन हो सकता है। 5 मंथ्स, 5 मंथ्स किसी प्रोफेशनल के थ्रू चीज़ें ठीक होंगी, ओके। गाइडेंस देखें आपके लिए। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स, आप प्लीज़ बता दो। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। कुछ अगर एंड हो रहा है, लेट इट बी। फोर्स मत करो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, होने दो। कोई क्लास एंड होगी तभी तो नेक्स्ट क्लास में जाओगे, कोई चैप्टर खत्म होगा तभी तो दूसरा चैप्टर पढ़ोगे, या पकड़ के बैठ रहोगे नहीं 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 इससे आगे बुक नहीं पढ़नी मुझे, हो सकता है नहीं मुझे इससे आगे पढ़ना ही नहीं है, मेरे को तो क्लास फर्स्ट में ही छोड़ दो, मैं तो फर्स्ट में ही रहूँगा सारी ज़िंदगी, ऐसा हो सकता है। कुछ एंड हो रहा है, लेट इट बी, होने दो उसको एंड, क्योंकि कुछ अच्छा आना है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक दिखाओ, सी द हैप्पीनेस कार्ड। सर्कल घूम रहा है, चीज़ें वापस आ जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। हो सकता है कुछ नए लोगों ने आना है आपकी लाइफ में, बट आप पुरानी ही चीज़ें जाने नहीं दे रहे हो। अपना थोड़ा सा ना सेल्फ इस्टीम बढ़ाओ, ठीक है ना, पावर में आओ। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से घबराओ मत, पता नहीं कितनी लंबी ज़िंदगी में कितने कितने ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सबका भी मेरी बड़बड़ सुनने के लिए। ठीक है। सो कॉन्फिडेंट रहो, ट्रांसफॉर्मेशन से डरना नहीं है, एंडिंग्स हो रही हैं और वो एंडिंग्स आपके अच्छे के लिए हो रही हैं। हो सकता है आप ही की लाइफ में कॉन्फिडेंस, आप ही की लाइफ में जो है ना पावर यूनिवर्स ने लेकर आनी है, बट शायद आप छोटी छोटी चीज़ों से घबरा रहे हो, ठीक है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।